कंडीशन रखी मेरे लिए कि मुझे जो है वो 0 साइज़ होना है, तो वो शादी करेंगे मुझसे। आप एक बार फिर से रिपीट करेंगी, आपने लास्ट में क्या बोला है? कौन सी शर्त उन्होंने रखी? उन्होंने शर्त रखी कि मुझे जो है ना वो 0 साइज़ होना है, बिल्कुल दुबला 0 साइज़ जिसे कहते हैं साइज़ 0 हुँ, वो होना है। वो तब किसके जो लिए? है तो वो शादी करेंगे मुझसे। अच्छा, आपको ऑफर आया था फिर से शादी के लिए? जी, जी, वो कुरानियन जो थे उनकी 2 हाँ, पहले हाँ। शादी हो 2 बीवियाँ थी पहले से, अच्छा, हाँ। बच्चे भी थे। तो जी। उन्होंने ये शर्त मेरे लिए रखी कि बिल्कुल 0 साइज़ होना है, तो हुँ, ये है कि करेंगे शादी। तो ये था कि और उसको उन्होंने ये भी बताया मुझे कि निकाह का मतलब सबसे जो पहले मुझे पता चला निकाह का जो मतलब है, वो मुझे बताने लगे कि भई अगर मैं आपसे अगर होगा तो आपके साथ कैसे करना होने वाला है मेरे साथ कि उनकी बीवियाँ भी कमरे में होंगी और साथ सब कुछ जो होगा सभी कुछ साथ ही होगा एक टुगेदर दो क्योंकि तो उन्होंने उनकी सुबह ऑलरेडी थी ना? जी, लेकिन निकाह जब होगा ना शादी वाले रात, हुँ, हुँ। तो वो कहने लगे कि वो मेरी बीवियाँ भी मौजूद रहेंगी उस कमरे में फोरसम करना सब था क्या उनको? जी, जी, उन्होंने मुझे सूरह निसा 4 और उसकी 3 वर्स बताई कि उसमें हुँ। लिखा हुआ है निकाह का वर्ड है कि तुम निकाह करो, इंटरकोर्स करो 2-2, 3-3, 4-4 से, उसमें ये नहीं लिखा कि अलग-अलग करो। उसमें अच्छा। ग्रुप सेक्स का लिखा हुआ है उसमें। अच्छा, वो कुरानिस ने ऐसा उसकी ताबीर की है, यानी हाँ, उसमें तो कोई नहीं है, वो तो हदीसों से मिलेगा कि शायद हदीसों में है कि मतलब आप एक साथ इंटरकोर्स नहीं कर सकते, यानी टू टू सम थ्री सम फोर सम वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हदीसों में मिलता है, लेकिन कुरान के हिसाब से तो ऐसी कोई कैद बताई नहीं गई है। तो नहीं है चूंकि ना कुरानिस ये थे। जी, सूरह निसा हाँ। 4 है, उसकी 3 हम्म, वर्स में एक अगर आप ट्रांसलेशन करेंगे ना लिटरली, हम्म, हम्म, तो लिटरली उसका ट्रांसलेशन उसमें वही मैंने सच वाले से भी मैंने उनसे पूछा था हम्म। और भी बहुत सारे जो हैं और मैंने खुद भी उसका अरबी का मतलब मैंने पढ़ा खुद भी। तो ये है कि साफ लिखा हुआ है उसमें कि निकाह करो यानी इंटरकोर्स करो 2-2, 3-3, 4-4 औरतों से। तो इसमें सिर्फ 2 नहीं लिखा हुआ 2-2, 3-3, 4-4 औरतें निकाह करो हम्म। इंटरकोर्स करो यानी कि ये ग्रुप सेक्स का है इसमें कोई वो नहीं लिखा हुआ कि अलग अलग होने वाला कुछ लिखा ही नहीं है कि अलग हो। तो और मुझे ये बताया गया मैं शौक में पहुंच गई जारी बात है डेफिनेटली मैंने कभी ऐसा मेरे तो जिंदगी में शौक ही होता जा रहा है कि ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि कभी मैंने जिंदगी में ऐसा नहीं सोचा कि बिल्कुल न कभी देखा। अच्छा, तो उनकी उम्र कितनी थी जो ये आपको ऑफर दिए थे? तो वो क्या जवान थे, या जिस तरीके से उनकी मांग थी कि जीरो साइज होना चाहिए आप, और उसके बाद हम फोरसम करेंगे, तो मतलब क्या जवान शख्स था वो, आई या थिंक किस तरीके? नहीं नहीं 20 प्लस इयर्स का डिफरेंस था आई थिंक मे बी मोर देन 20 आपके और उसके 20 बीच में 20+ ईयर्स का डिफरेंस था? यस मोर देन दैट। बहुत बहुत अजीब अजीब लग रहा है कि ऐसी ऐसी चीजें आपके साथ यानी जी आपकी जिंदगी में ऐसे ऐसे मोड़ आए, तो आपने क्या उनको हाँ बोला, या फिर उससे बचा लिया खुद को आपने? नहीं मैं जो यहीं पर ही थी मैं असल में तो मैं ये जब सुना तो ये है कि मैं बिल्कुल अजीब सी कैफियत हो गई और मैं जो कुरान में जब मैं देख रही हूँ उसके बाद से फिर मुझे थोड़ा सा ना दिल मेरा बिल्कुल खराब हो गया कुरान से होने लगा शुरू होने लगा कुरान से ना दिल हटने लगा कि ये क्या लिखा हुआ है और जब मैंने खुद पढ़ा तो वो वाकई मैं इनकार नहीं कर सकी मैंने कहा कि तो लिखा हुआ है तो ऐसा क्यों लिखा हुआ है औरतों के बारे में इतना डिवैल्यू क्यों औरतें कोई सेक्स सिंबल हैं क्या और फिर उनको 0 साइज भी होना है प्लस ये भी करना है तो और दूसरी बात ये कि उस वक्त के उसके बाद इनका एक वो बात सूरह मरियम जो है वो मरियम अलैहिस्सलाम ना उनके बारे में ये बोला गया कि भाई वो हर्माफ्रोडाइट हैं। जब हर्माफ्रोडाइट उनको बोला गया तो वो हर्माफ्रोडाइट आपको पता है क्या होता है? आप बताइए हमारे दर्शकों के लिए।
द हर्माफ्रोडाइट जो है ना प्लांट्स में मिलता है, जो कि वो एक दूसरे को फर्टिलाइज करते हैं, ये ना एक एक पौधे से लेके दूसरे पौधे को फर्टिलाइज करते रहते हैं। लेकिन जब इंसान में हर्माफ्रोडाइट होता है, तो इंसान में ये होता है कि एक पर्सन में उनका फीमेल एंड मेल ऑर्गन्स दोनों होता है नीचे। लेकिन ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई, मेल और फीमेल ऑर्गन होता है एक पर्सन में, लेकिन एक वक्त में एक ही ऑर्गन फंक्शन करता है, दूसरा ऑर्गन इज जस्ट लाइक अ पीस ऑफ मीट। आपको ये बात समझ में, ये हर्माफ्रोडाइट है। हर्माफ्रोडाइट लोग जो हैं वो अपने आप को खुद इम्प्रेग्नेंट नहीं कर सकते, कोई अच्छा, दूसरा आके एक कर सकता है। हमारे, हाँ, 1 मिनट, हाँ, हमारे क्रिटिकल रीजनिंग जी, 100 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन के थैंक्स अ लॉट क्रिटिकल रीजनिंग जी, आप स्ट्रीम में हैं, वीडियो देख रहे हैं, बहुत खुशी हुई। सर ये लिख रहे हैं आप, साहिल भाई आप फंस गए एक स्ट्रीम में, आपने फरमाया कि टूसम थ्रीसम अलाउड नहीं है इस्लाम में। मैं वही कह रहा हूँ ना कि अगर आप हदीसों का मुताला करें तो वहाँ ऐसी कैद मिलती है, लेकिन चूंकि जो उज़मा जी को जिसने शादी का ऑफर दिया था वो तो हदीसों को मानता ही नहीं है, वो कुरानिस्ट है वो, तो उसने बराबर वो सूरह निसा की जो आयत है, दो दो तीन तीन चार चार बीवियों के साथ निकाह करो, तो उसने उसका मतलब उसने ये निकाला कि फोरसम भी कर सकते हैं। और आज मैं इस तरीके से सोच रहा हूँ कि अगर हदीसों को हटा दिया जाए तो ऐसी कोई मनाही तो है नहीं कुरान में कि थ्रीसम फोरसम नहीं कर सकते। और उसी को लेकर उसने उज़मा जी से भी ये एक शर्त रखी कि अगर हमारी शादी होगी, निकाह होगा, तो फिर हम 2 बीवियां उसके पास ऑलरेडी थी, उज़मा जी और वो, यानी फोरसम करने का उसका इरादा था, लेकिन उज़मा जी उससे बच के निकल गई है। जी। और जी एक और बात बता दूं कि उन्होंने मुझे मिसाल कौन सी दी इस चीज की। उन्होंने जी जी बोला कि जो बताइए। सऊदी में, जो सऊदी अरब में जो सुल्तान होते हैं, वो सारे जो हैं वो सेक्स, वो ग्रुप सेक्स करते हैं वहां पे सऊदी। और ये मुझे क्यों पता है, क्योंकि मैं खुद रह चुकी हूँ वहां पे। मेरे जो वालिद हैं और जितने भी रिश्तेदार, मैं तो पूरा बचपना वहां गुजरा है, ज्यादातर सऊदी अरब में ही गुजरा है मेरा। तो ये कि क्योंकि वहां पे मेरे भी रिश्ते आए थे वहां पे बचपन में ही। जब मैं छोटी सी थी तो मेरे अब्बू ने मुझे मना कर देते थे कि नहीं, इसकी तो पहले से ही मंगनी हो चुकी है, वैसे झूठ बोल के हटा देते थे। क्योंकि सबको पता है, ये एक बात है कि सऊदी जो लोग हैं, ये लोग जो बड़े सुल्तान लोग हैं, ये लोग जो हैं इनके यहाँ सेक्स, जो ग्रुप सेक्स होता है इनके यहाँ, इनकी जो बीवियां भी होती हैं और फिर इनकी जो जो खादिमा होती हैं, वो उनके साथ भी करते हैं ये सारा। तो ये कोई छुप, और शराब वराब सब चलती है इनके यहाँ सुल्तान। तो वो उसकी मुझे मिसाल दे रहे हैं कि देखिए वहाँ वो लोग भी तो कुरान है, इस्लामी कंट्री, तो वो लोग करते हैं, वो फॉलो करते हैं, रसूल को फॉलो करते हैं, मोहम्मद को। तो ऐसा बता रहे थे कि कोई अच्छी चीज बता रहे हैं कि फॉलो करते हैं। तो खैर क्रिटिकल रीजनिंग जी बोल रहे हैं कि साहिल भाई फिर मुझे कलमा पढ़वा। नहीं तो फिर हाँ, आपको कुरानिस बनना पड़ेगा, और कुरानिस बनने के लिए कोई कलमा तो है ही नहीं, आप ऐसे ही बन सकते हो, मुसलमान अरे बन सकते हो। कुरान में तो कोई ऐसा लिखा नहीं है कि यानी इस्लाम कबूल करना है तो कलमा पड़ेगा, कलमा पढ़ना पड़ेगा। आपको अगर थ्रीसम फोरसम फाइसम का मजा लेना है तो आप इसी तरीके से डायरेक्टली बन सकते हैं आप। लेकिन बस ये भी बात है ना साहिल जी, फिर इनको ये भी पता होना चाहिए मोहम्मद की तरह, फिर अकल का अन्ना नहीं बनना चाहिए मोहम्मद की तरह। वो कहता है ना कि जब औरत में से जब पानी निकलता है तो येलो निकलता है, और मर्द से हम्म। निकलता है तो सफेद निकलता है। तो जब औरत से अगर येलो येलो पानी निकलेगा, अगर उसका डिस्चार्ज येलो होगा, तो इसका मतलब है उसको जो है वो कैंडिडा इन्फेक्शन है। हाँ, यहाँ इन्फेक्शन है तभी डिस्चार्ज जो है येलो उसका येलो होता है कलर ना। भी चेंज होगा। जी, हाँ, कलर भी चेंज होगा और उसमें से स्मेल भी आएगी फिर। स्मेल भी आएगी, तो फिशी स्मेल आती है, ये सारा थ्रश होता है, ये सारा कैंडिडा होता है। तो आप लोग को ये बड़ा ख्याल करना पड़ेगा जब आप जो थ्रीसम करेंगे। और ये नहीं तो तो हो इसका भी सकता है कि वो उन्होंने जब देखा होगा तो, यानी जिसको देखा होगा उसको कोई इन्फेक्शन होगा जिसकी वजह से देखकर उन्होंने बोल दिया होगा कि हाँ फीमेल को येलो डिस्चार्ज हाँ। होता है इस तरीके तो से। इसी वजह से तो रसूल का भी तो वो नीचे वाला जो हिस्सा वो स्वॉलन हो गया था, वो हदीस भी तो है ना। अच्छा, नहीं ये मैं पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको नहीं पता? ये नहीं। तो बड़ी फेमस है। वो सोच के बैठा जी। पता था नीचे। एनीवे, दैट्स सो फनी।
जी, कहता तो बट आप द थिंग इज कंटिन्यू करें, आप हर्मोडाइट या कोई इसी इस हर्माफर्ड तरीके का एक हर्माफर्ड हाँ, उसके बारे में बता रही थी, वो बताइए आप। अच्छा मैं हर्माफ्रोडाइट जो होता है वो प्लांट्स में जो होता है ना वो लोग एक फर्टिलाइज हो कर देते हैं, लेकिन जब ह्यूमन में जो हर्माफ्रोडाइट होता है तो उनमें एक पर्सन में उनका फीमेल एंड मेल ऑर्गन नीचे का दोनों का मौजूद होता है, यानी पीनिस एंड वजाइना। लेकिन क्या होता है कि एक वक्त में एक ही ऑर्गन फंक्शन करता आप है। मेल की बात कर रहे हैं या सॉरी, आप इंसानों की बात कर रहे हैं या प्लांट की बात कर रहे हैं आप? इंसान की बात कर रही हूँ, प्लांट्स अच्छा जो अच्छा, है वो तो इंसान। एक दूसरे को फर्टिलाइज कर सकते हैं, लेकिन अब जी जब जी। हर्माफ्रोडाइट इंसानों में होगा तो हम्म। एक इंसान में फीमेल एंड मेल दोनों ऑर्गन होंगे नीचे। ठीक है, और ओके। लेकिन हम्म एक वक्त में सिर्फ एक ही ऑर्गन फंक्शन करता है, हम्म। चाहे वो पीनस हो चाहे वो वजाना हो, यानी कि एक ही। और देखा, और जो पर्सन है वो एक अपने आप को इम्प्रेग्नेंट नहीं कर सकता, अपने आप को प्रेग्नेंट नहीं बना सकता वो। ये है फर्क। अच्छा, मतलब वो प्रेग्नेंट नहीं हम होगा? अपने आप से नहीं होगा, कोई और दूसरा आके करे तो होगा प्रेग्नेंट। अच्छा, लेकिन ये एक डिसऑर्डर है या नेचुरल है ये? नेचुरल है, जिस तरह पैदा होते हैं ना, मतलब नेचुरल है, मतलब कोई बनाता नहीं है, नेचुरल है। तो ये हम्म। हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मरियम अलैहिस्सलाम वो है हर्माफ्रोडाइट। किसने ये कहा था आपको, कुरानिस्ट ने वो? वो तो कुरानिक आदमी जो है। हो, मतलब उन्होंने अपने आप को ही प्रेग्नेंट बना दिया था, इस तरीके से कुछ कहना था क्या उनका? उन्होंने और फिर वो उन्होंने जो है आयतों से जो है वो ये करने की कोशिश की कि अल्लाह ने उनके मेल ऑर्गन को फूका, तो वो मेल ऑर्गन जो है उनकी वजाना के अंदर गया, तो फिर वहां से फिर वो ऐसा हुआ, इम्प्रेग्नेंट हुई, तो वो जीसस ऐसे पैदा हो गए। हम्म। अच्छा। तो उनको हाँ, फिर जी, तो उसके बाद उन्होंने क्या ऐसा। हुआ? तो खैर एनीवे, तो ये हुआ। तो उसके बाद फिर मेरा जो है ना दिल, मैंने बिल्कुल मैंने उन्होंने अच्छा उसके बाद फिर मुझसे कहने लगे कि जब मैंने थोड़ा सा ऑब्जेक्शन किया, जब मैंने उनको जो क्वेश्चन वगैरह किया इस बारे में, तो उन्होंने मुझसे बोला अच्छा देखें, आपका ये है कि मेरे पास आपके लिए एक ऑफर है। मैंने कहा क्या है? तो कहने लगे कि देखें, यहाँ पर एक आदमी है पाकिस्तान में, वो शादीशुदा है, बहुत खुश है अपनी लाइफ में, लेकिन ये है कि वो ऑस्ट्रेलिया आना चाहता है। तो आपको क्या करना है कि आपको ना पेपर मैरिज करनी है, आपके लिए सारा घर का सामान वगैरह सब कुछ घर का बंदोबस्त कर दिया जाएगा, आप पाकिस्तान आए, वहां रहें, और आपका खाने पीने का इंतजाम सब कुछ, आपको 2 साल वहां रहना है पाकिस्तान में। लेकिन अ, उसमें पेपर साइन करने से पहले सबसे ऊपर जो है वो डिवोर्स का पेपर होगा, आपको वो पहले साइन करवा लिया जाएगा, ताकि आप जब उसको सिटीजनशिप मिल जाए तो आप उसके गले ना पड़े। अच्छा। तो उसके बाद फिर मैंने उनको बोला, उनका बेटा था या तो वो ऑस्ट्रेलिया आने वाला था। मैंने कहा तो फिर ऐसा मतलब ये है कि चलें ठीक है, उस आदमी को तो छोड़े, वो तो शादीशुदा है, मैं आपके बेटे से ही शादी कर लेती हूँ। तो उसमें वो तब गए, अच्छा। आपकी मजाल कैसे हुई, आपने ऐसे बोला। हम्म तो खैर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है। तो खैर मैंने खत्म कर दी बात, मैंने बात ही नहीं हम्म की। लॉक ट्राई किया उन्होंने बात करने के लिए, तो मैंने उनको सही का झाड़ दिया। तो उसके हम्म बाद से फिर मैं अपना बिजी हो गई। मैंने जो है फिर यूनिवर्सिटी में मैंने अपना एडमिशन ले लिया, नर्सिंग, बैचलर इन नर्सिंग में। तो फिर मैं हम्म। अपना बिजी हो गई करने में। तो अच्छा, अप्पू अप्पू गडक्कर जी ने 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट अप्पू गडक्कर जी। जी, थैंक फिर यू। आपने नर्सिंग का कोर्स किया, कितने साल का कोर्स था वो? 3 इयर्स का था यूनिवर्सिटी, यहाँ पर मैंने नर्सिंग का मैंने कोर्स किया। और उसी के दौरान जो है, अच्छा उसी के दौरान जो है मैं काफी शुरू शुरू में जब मैंने जस्ट एडमिशन हुआ था, तो काफी इतना सारा कुछ हो गया था लाइफ में। और बहुत ज्यादा मेरा ना का डिप्रेशन या फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम मेरे जहन में ना, बहुत रोती रहती थी मैं, और अपने माँ बाप को बहुत याद करती थी। तो उस वक्त तक मैं मुसलमान थी, मैं कुरान पढ़ती थी, उसके उस वक्त तक मैं दुआ मांगती थी। मैंने कहा यार ये मेरी लाइफ में ऐसा क्यों, मतलब मैंने क्या किया, मतलब मैंने क्या किया, मेरा क्या कसूर है, मैं औरत हूँ, ये मेरा कसूर है।
मुझे कोई राइट नहीं है, मेरा कोई मतलब जहाँ जाओ जिसको जिस पे मैं ट्रस्ट करूँ, जो भी अपना दिखाता है जो है वो ऐसे ही निकल जाता है, और कोई वैल्यू ही नहीं है। देखे ना, औरतों के साथ उनको मुझे जीरो साइज का कहना है, फिर सेक्स कर रहे हैं, ग्रुप सेक्स कर रहे हैं, फिर जो है मुझे वो ऐसी दे रहे हैं कि भाई के डिवोर्स पेपर पेपर मैरिज के लिए बोल रहे हैं, और फिर ये सारा पिछला सब कुछ होके तो मैं बिल्कुल, मेरा दिल इकट्ठा हो गया मेरा बिल्कुल ना। मैंने फिर जो है मेरी एक दोस्त थी नेबर, वो वो भी नर्स थी, तो मैं भी नर्स पढ़ रही थी, इसलिए दोस्ती हो गई। तो वो थी क्रिश्चियन, तो वो उसने जब मैंने एक दफा मैं ना बातें करते करते उसने मुझसे पूछा मेरे हिस्ट्री के बारे में, तो मैं रो दी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि मेरा तो कोई जानने वाला कोई था ही नहीं, रिश्तेदार ना ना बहन, और कोई कोई मुझसे बात ही नहीं करता था, क्योंकि अच्छा नहीं फिर क्या हुआ था, अ, जब मैंने उस शख्स को मैंने मना किया था ना, तो मना करने के बाद फिर जो मेरा जो भाई है जहाँ मैं रहती थी भाई को दिक्कत, तो उसने मुझे घर से निकाल दिया मेरे बच्चों के साथ, कि उसको फिर दूसरी शादी करनी थी, दूसरी और एक और औरत लानी थी अपने घर में, तो मेरे सामने कैसे करता, उसको अच्छा, जगह मतलब चाहिए आपको थी। जितने लोग मिलते जा रहे थे सबको एक से ज्यादा शादी यानी कोई ऑलरेडी शादीशुदा था और कोई किसी का लड़कियों के साथ चक्कर था, और जो आपका भाई भी निकला उसको भी दूसरी शादी करनी थी, यानी एक जी से जी, कोई भी खुश नहीं था, खुश तो था, लेकिन बस उनको हविस थी, सेटिस्फाइड नहीं उनको था। बताना सेटिस्फाई था, मतलब उनको बस अल्लाह का काम कर रहे थे ना, वो के अल्लाह का काम करना है, हमें जो सेक्स करना है अल्लाह का अच्छा, काम करना है, सुन्नत सुन्नत को निभाना है। सुन्नत है जी। तो जी जी, उन्होंने ठीक है। मुझे कह दिया कि घर से निकल जाओ, तो मेरे पास उस वक्त जॉब नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तो मेरे पास उनके पास एक कोई छोटी सी कार थी, तो वो भी मैंने पैसे दे के भाई से खरीदी, मुफ्त में नहीं दी मुझे। तो पैसे दिए मैंने, अराउंड $3000 मैंने उनको दिए, वो कार खरीदी, उसी कार में मैंने अपनी मूविंग की बच्चों के साथ, और घरों में लोगों के घरों में एक रूम में मैं रही हूँ काफी अरसा, जब तक कि मुझे अपना कोई ठिकाना ना मिल गया। उसके बाद फिर जाके 6-7 महीने के बाद फिर जाके मुझे अपना एक छोटा सा यूनिट मुझे यहाँ मिला, और उसके बाद फिर जाके फिर मुझे एडमिशन मिला यूनिवर्सिटी में, और फिर जो है मुझे अपनी जो एक फ्रेंड मिली, उसको फिर मैं रो दी उस वक्त, क्योंकि बहुत हो चुका था लाइफ में। तो फिर उसने जो मेरी जो दोस्त थी उसने जो है दुआ मांगनी शुरू कर दी मेरे लिए, और ऐसी दुआ मांगी कि मेरा बेटा बिल्कुल, मतलब जैसे ना मुझे आई कैन फील इट कि ऐसी जो ना बहुत अच्छी दुआ मांगी, तो खैर मुझे कहने लगी कि अभी आप जो है ना अकेले रहती हो, तो आप ऐसा करो, आई एम नॉट आस्किंग यू टू कन्वर्ट और एनीथिंग, जस्ट फॉर चेंज तुम आ जाओ वहां पर, वहां पे औरतें भी होती हैं, वहां तुम्हारे दिल भी दूसरा हो जाएगा, तो दूसरी औरतों से बात करने का, और बच्चे भी हैं तो बच्चे भी वहां पे प्ले ग्राउंड होता है चर्च में, तो वहां पे चलते हैं। तो मैं एक संडे को मैं उसके साथ गई हूँ, तो वहां तो मैंने बिल्कुल डिफरेंट माहौल देखा। ऐसे माहौल होते 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 फिर अचानक से जब ऐसी खुशी वाले माहौल में जाए, और वहां जहाँ के मोहब्बत हो, जहाँ इतना क्या कहते हैं, मैं तो बिल्कुल कुछ कुछ और ही नक्शा देख रही हूँ। मैंने कहा ये भी होता है दुनिया में, ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में, जो मोहब्बत से पेश आते हैं, जो आपको जज नहीं करते हैं, जो आपको वैल्यू देते हैं एज एज यू आर। आप वुमेन हो, आपकी डिवोर्स हो गई हो, आपको कितनी भी हो गई हो, लेकिन कोई भी जज नहीं किया, किसी ने भी जज नहीं किया, और बल्कि और मोहब्बत, और केयरिंग, और और रिस्पेक्टिंग, मोर रिस्पेक्टिंग। मैंने कहा मेरे साथ तो कभी आज तक ऐसा कभी किसी ने किया ही नहीं जिंदगी में, इतनी इज्जत, इतनी रिस्पेक्ट, इतना मुझे किसी ने समझा ही नहीं। सॉरी। तो मुझे जो जी, है बस ये हुआ, बस दैट्स क्रिटिकल इट। उसके रीजनिंग बाद जी फिर ने, हाँ एक मिनट, हाँ उस्मा जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू। नहीं, सॉरी। क्रिटिकल रीजनिंग जी, ₹40 का कॉन्ट्रीब्यूशन, थैंक्स लॉट, थैंक्स टू उस्मा जी। इतने स्ट्रीम के बाद कुछ मिला। अ, अभी ये सेकंड जो इनका स्टेटमेंट था वो मुझे समझ में नहीं आया क्वेश्चन क्या है। नीरज सिंह जी, ₹100 का कॉन्ट्रीब्यूशन, थैंक्स अ लॉट नीरज जी। फैज खान जो स्पैम करते जा रहे थे उनको मैसेज दे रहे हैं हमारे नीरज जी, अगले स्ट्रीम में आ जाओ, गालिब साहब को भी
बुला लिया जाएगा। हाँ, गालिब भाई अच्छे से हैंडल कर सकते हैं फैज भाई को। तो फैज भाई को भी दावत है, ओपन स्ट्रीम में आ जाइए, लेकिन फैज भाई कभी आते नहीं है, प्रॉब्लम वो है। हाँ, ठीक है। उस्मा जी, फिर आगे क्या हुआ जब आप वहाँ का आपने माहौल देखा? और जी, वहाँ का माहौल जी। देखा, वहाँ बिल्कुल जैसे मेरा काफ़ी दिनों के बाद मैं हँसी, स्माइल दिया, लोगों ने औरतों ने बात की, औरतों से बात हुई। मेरा बच्चों जो है ना, बच्चों को जो है ना वहाँ पे खेलने को मिला, उनकी चेहरे पे मैंने स्माइल देखी। हमेशा वो स्ट्रेस में रहते थे। तो उनको देख के तो मुझे भी बड़ा दिल में खुशी हुई कि अपने बच्चों को खुश देख के, स्माइल देख के, फिर उतना इतने बच्चों को खेल कूद का उनको फ्रेंड बने। तो और दूसरी बात है कि एक अलग ही माहौल जो मैंने कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा मैंने। रिगार्डलेस कोई क्रिश्चियनिटी वगैरह जो भी, लेकिन मैंने ऐसा मोहब्बत वाला माहौल कहीं नहीं देखा। मेरी तो एक बिल्कुल नई चीज़ थी, और उसमें फिर मेरा कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ा। मुझे अपनी आइडेंटिटी मुझे पता चली, मतलब ये कि मुझे पता चला कि हाँ, भी मैं भी इंसान हूँ, मैं भी औरत हूँ, तो मेरे राइट्स हैं। ये नहीं है कि मेरे कोई राइट्स नहीं है। मैं नो कर सकती हूँ। और मेरा जो मेरे साथ हुआ ज़िंदगी में, वो मेरा कसूर नहीं था। क्योंकि मुझे ये समझाया गया था कि तुम्हारा कसूर है, तुम्हें भी कोई बुराई होगी, ऐसा ही क्यों हो रहा है? तो हालाँकि वहाँ जब मैं गई हूँ, तो वहाँ पर टोटली डिफरेंट माहौल, और बिल्कुल डिफरेंट। मैंने कहा हाँ, नहीं मेरा नहीं। उसके बाद फिर जब मैं अपने भाई के घर रहती थी वहाँ पे, तो वहीं से मैंने शुरू कर दिया था जो बाइबल एंड कुरान का कंपैरिजन पढ़ना शुरू कर दिया था। तो ख़ैर एक दफ़ा विज़न आया था, सिर्फ़ ये मेरा विज़न है, इससे कोई नहीं है, बट जस्ट वांट टू शेयर इट कि उसके बाद फिर मैंने कंप्लीटली जो है ना, मैंने बिल्कुल छोड़ दिया। दैट्स द फाइनल आफ्टर विज़न। उसके बाद फिर मैंने फ़ैसला कर दिया कि नहीं, इस्लाम मेरे लिए नहीं है। तो वो विज़न ऐसा था कि जो कुरान जब मैं पढ़ रही थी, मैं अपने नोट्स बना रही थी, तो मैंने उसमें जो वर्ड देखे, कलामतुल्लाह, रूहल्लाह, जो भी बहुत सारी चीज़ें देखी, तो वहाँ मैंने बाइबल भी खोल के देखा। तो बाइबल पढ़ रही थी, तो वहाँ पे मुझे वही मिला, कला वर्ड जो है ना, वर्ड वर्ड का था, गिव जीसस वाज़ द वर्ड एंड एवरीथिंग। उसके बाद भी मुझे इतना इत्मीनान नहीं हुआ, तो मैंने जो है ना दुआ माँगी। उस वक़्त ज़ाहिर बात है, मुसलमान तो थी ही मैं। तो मैंने उस वक़्त मैंने दुआ माँगी कि तुम कौन हो? तुम अल्लाह हो या जीसस हो? मुझे नहीं पता, लोग यहाँ झूठ बोल रहे हैं, और मुझे जहन्नुम में नहीं जाना, मुझे बताओ। आई डोंट नो। यहाँ पे मुझे पैदा कर दिया, पैदा करके छोड़ दिया, और ये है कि और मुझे नहीं पता कि क्या सच है, क्या क्या हो तुम? किस नाम से मैं तुम्हारा नाम क्या है? तुम पे किसको पुकारूँ, किस नाम से पुकारूँ? तो मैं जो हूँ ना, मैं कभी मूवी वगैरह नहीं देखती इतना, मुझे कभी ज़िंदगी में इतना हो चुका है, तो कभी टाइम ही नहीं मिला मूवी वगैरह देखने का। और दिन में मैं कभी सोती ही नहीं थी, तो मेरा उस वक़्त जो है ना, मैं नैप में चली गई। तो नैप में मैंने सोया, तो मैंने नैप में जो है वो एक जस्ट अ ब्राइट लाइट, और जस्ट अ फिगर टाइप ऑफ पर्सन, नॉट कंप्लीट, जस्ट अ पर्सन वाज स्टैंडिंग, कि वो उसका जो बिल्कुल ब्राइट लाइट है, वो जो ब्राइट लाइट है फ्रॉम मेरा हेड टू टो, वो जो है ना कवर किया उसने लाइट ने। और ऐसी लाइट मैंने यहाँ नहीं देखी। और ऐसी लाइट थी कि तेज भी थी लाइट, लेकिन आज जब आप देख रहे तो आपकी आंखें हर्ट नहीं हो रही थी। तो बिल्कुल ब्राइट लाइट। तो तो बस ये था कि उसके बाद जब मैं उठी हूँ, तो मैं रो रही थी, तो मैं जीसस का नाम ले रही थी। तो बस उसके बाद फिर ये था कि मैंने फैसला किया कि मैं जो हूँ ना, इस्लाम छोड़ रही हूँ, ये मेरे लिए नहीं है। बस ये है मेरी टेस्टिमनी। जी, जी। बहुत यानी आपकी दास्तान सुन के उज़्मा जी, बहुत ही ज़्यादा यानी दर्दमंदा आपकी जो लाइफ गुजरी है, यानी कोई अगर सुनेगा तो वो बिल्कुल उसको महसूस कर सकता है कि किस तरीके से आप पे ज़्यादतियाँ हुई, और बार-बार आपके साथ वही हुआ जिसकी वजह से यानी आप दुख में आ रही थी, आपको जिस चीज का दुख हो रहा था वही चीज आपकी किस्मत में आती जा रही थी।
लेकिन खैर अब आप खुश हैं, ये ज़्यादा मायने रखता है कि आज की तारीख में आप खुश हैं या नहीं हैं, और आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा खुश हैं पहले से। आपकी लाइफ मेरे ख्याल से अभी काफ़ी सेटल हो जी। चुकी होगी। जी, जी, जी। तो